सारे बाण भैया नाथ जोड़ कर राम राम। मैं ये अपना एक गंगा मैया की कथा सुनाऊंगी। पसंद आओ तो लाइक करियो और शेयर करियो। यह तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशी के राजा भगीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का धरती पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध ली। बाद में भगीरथ की प्रार्थना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय और उसके चरणों में होता है। किंतु भगवती गंगा शिवजी के मस्तिष्क पर विराजित है। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हो, अतः इसे विष्णुपति कहा जाता है। भगवान विष्णु के प्रसाद रूप में शिव ने देवी गंगा का पत्नी रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमान हैं, अतः वो पार्वती के माता की बहन मानी जाती है। पुराणों के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मैल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जी जीवित हो गए। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माता हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए उन्हें द्विमात्र और गंगे भी कहा जाता है। ब्रह्मदेवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां जिनकी आपस में नहीं बनती और वो केवल लक्ष्मी को अपने साथ रखता है, और गंगा को शिवजी के पास तथा सरस्वती को ब्रह्मा के पास भेज दिया। उस जन्म में राजा शांतनु महाविज थे। ब्रह्मा जी की सेवा में वे उपस्थित थे। उस वक्त गंगा भी वहां उपस्थित थी। राजा महाविज गंगा पर मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे। गंगा भी उन पर मोहित होकर उन्हें देखने लगी। ये सब ब्रह्मा जी ने देख लिया और तब उन्हें मनुष्य योनि में दुख झेलने का श्राप दे दिया। राजा महाविष ने कुरु राजा शांतनु के रूप में जन्म लिया और उससे पहले गंगा ने ऋषि जहू की पुत्री के रूप में जन्म लिया। एक दिन पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराज प्रतीप गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। तब बाल स्वरूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जुहू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा महाविज ने कहा कि गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को
वामिंगी होनी चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें पुत्रवधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका नाम शांतनु रखा गया। इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र को पाला पोसा गया। उनके 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाया। जय गंगा।